नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायक और बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम में, जहां पर आज आप इस प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बहुत कुछ नया होने वाला है। सो इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मैं आप सभी के बीच में आमंत्रित करने चाहूंगा हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ दिस प्रोग्राम, द स्ट्रैटेजिक अकाउंट मैनेजर ऑफ एम्वे इंडिया, मिस्टर जयदेव रॉय, ऑन द प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ। और आज मुझे आप सबका स्वागत करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत ही जबरदस्त फेस्टिवल जो कि अक्रॉस कंट्री मनाई जा रही है। माघ बिहू आसाम के अंदर, खिचड़ी हमारे उत्तर प्रदेश में, अ, अ, संक्रमणा कर्नाटका में, संक्रांति महाराष्ट्र में, मकर संक्रांति राजस्थान में, लोहड़ी पंजाब में, मकर विलाकू केरला के अंदर, और न जाने कितने त्योहार आज मनाए जा रहे हैं। और ये त्योहार नए अनाजों का त्योहार है। आज इस बहुत ही शुभ दिन पे जो ये अनाज उगाने वाले जो ऐसी कम्युनिटी जिसको हम किसान कहते हैं, जिनके द्वारा हम सब को अन्न मिलता है, फल मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, आज उनके त्योहारों का सेलिब्रेशन है। और मैं बधाई देना चाहूंगा सिद्धार्थ और उनकी पूरी टीम के कि उन्होंने आज का दिन, ये शुभ दिन चुना है जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कैसे किसानों को हम उनकी लागत में कमी करके उनके प्रोडक्टिविटी, जो उनकी उत्पादन क्षमता है, उसको बढ़ाने में मदद करना, कैसे खेतों को और बेहतर बनाने में, कैसे ईल्ड फसलों को और बेहतर बनाने में हमारे एमवे के एक प्राइम प्रोडक्ट जिसको हम एप्सा 80 के रूप में जानते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट्स के साथ आपसे बात करने के लिए आए हैं। दोस्तों, आज का जो ये कार्यक्रम है, मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप सब लोग इसको गौर से सुने और समझें कि भारत जो कि कृषि बाहुल्य एक देश है, जहां पर जीडीपी के अंदर एक जबरदस्त हिस्सा कृषि का आता है, और कहीं ना कहीं हम में से सभी लोग लिंक्ड हैं। और हम सब लोगों को एक एक ऐसा अवसर मिलता है जब हम किसानों को हेल्प कर सकें खेती में, कि वो अपनी पैदावार बढ़ा सकें, लागत को कम कर सकें, कम कीटनाशक खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हुए अधिक यील्ड को ले सके, राइट अमाउंट ऑफ वाटर से वो उसकी सिंचाई कर सके, और इन सब के साथ साथ वो ग्रो कर सके, और एक अवसर के रूप में आप इस उत्पाद और इस बिजनेस को उनके समक्ष लेकर के जा सके। मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाओं के साथ साथ इस बात की लिए निवेदन जरूर करूंगा कि आज की सारी बातों को आप गौर से ना केवल सुनिएगा, बल्कि जहां तक हो सकेगा उसको आत्मसात करने के लिए नोट्स, बुलेट पॉइंट्स के रूप में जरूर लीजिएगा। बिकॉज आपने अगर एक भी किसान की मदद की, आपने अगर किसी को हेल्प कर दिया, तो डेफिनेटली हम जो खाते पीते हैं, हम समाज के अंदर जो अनाज, सब्जियां, फल इत्यादि इस्तेमाल करते हैं, उसकी गुणवत्ता तो बेहतर मिलेगी ही मिलेगी, कहीं ना कहीं उस कृषक को, उस काश्तकार को ज्यादा बेहतर आमदनी करने में, कम लागत से बेहतर उपज बनाने में जरूर हेल्प करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बने रहेंगे इस कार्यक्रम में और आपसे बातचीत करते रहेंगे। कार्यक्रम का पैकेज बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, और इस कार्यक्रम को आगे लेके जाने के लिए मैं फिर से बुलाना चाहूंगा माय फ्रेंड एंड कलीग सिद्धार्थ चौधरी। ओवर टू सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच जयदेव, थैंक यू सो मच। और आपने इस प्रोग्राम के एक बहुत ही अच्छे से एक माहौल क्रिएट कर दिया है। आपने हमारे किसान भाइयों को, जो आज इस समय इस प्रोग्राम को शायद अपने खेतों से, अपने घरों से, और हमारे एमवे डायरेक्ट सेलर पार्टनर्स, हमारे बिजनेस पार्टनर्स अपनी फैमिली के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। सो बिग थैंक्स सर, आपने एक बेस सेट कर दिया इस प्रोग्राम का। और मैं चाहूंगा कि आज इस प्रोग्राम के महत्व को आप सभी समझें, और जैसा कि जयदेव सर ने आपको मेंशन किया है, बुलेट पॉइंट्स को जरूर नोट कीजिए, क्योंकि शायद आप इस प्रोडक्ट को लेकर अपने खुद के खेत में इसका इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे, या फिर आप इसको अपने टेरिस गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे, या आप इस प्रोडक्ट के साथ अपना एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे होंगे, या फिर आप इस प्रोडक्ट को अपने किसानों को सपोर्टिव टूल की तरह लेके जाना चाहेंगे।
ये सारे पॉइंट्स को आज आप इस प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे। और आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी के साथ जुड़ा हूं, और यहाँ पर मेरे साथ मेरे एप्सा ट्रेनर्स जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी यदि मैं बात करूं तो जो एप्सा कैटेगरी को हैंडल करते हैं मेरी टीम, सत्यज्योति पांडे एंड साहिल वशिष्ठ, दोनों आज इस समय हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में, जैसा कि आप सभी ने इस प्रोग्राम के आमंत्रण में देखा, कि हमारे साथ एक बहुत बड़े एक्सपर्ट जुड़े हैं जो कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारे अलग अलग पोर्टफोलियो में काम किया है। तो उनसे भी आज हम जानेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैसे एप्सा के इस्तेमाल से आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। सो आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं यहीं इस मंच से, और मैं अपने कलीग सत्य ज्योति पांडे को इनवाइट करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि सत्य आकर आज एप्सा के बारे में थोड़ा सा बात करें कि एप्सा एज अ प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, और एप्सा किस तरीके से मदद करेगा बहुत सारे किसानों की। तो आइए शुरुआत करते हैं, और सत्या, वेरी वार्म वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसे कि जयदेव सर ने आपको ब्रीफ किया आज के त्योहार के बारे में, और वो त्योहार जो है वो फेस्टिवल जो है वो जुड़ा है सीधे हमारे किसान भाइयों से। तो आज हम बात करेंगे एप्साइटी के बारे में, जो कि अपना एमबे का एक आ, बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर में, जो कि हमारे किसान भाइयों की दिशा और दशा को दोनों को मतलब बदलने में काफी बड़ा योगदान है एप्साइटी का। तो हम बात करेंगे एप्साइटी का, और जैसे कि हमारे वेलकम स्लाइड में आपको दिख रहा है, एप्साइटी लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। तो हम बात करेंगे आज इसी के बारे में कि एप्साइटी क्या है, एप्साइटी की आज हमें जरूरत मतलब क्यों पड़ी, एप्साइटी को लगाने से हमारी पैदावार कितनी मतलब बढ़ सकती है, एप्साइटी को लगाने के बाद में हम कितना ज्यादा हेल्प अपना हम मतलब कर सकते हैं। सो हम बात करेंगे एप्साइटी के बारे में, तो देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एप्साइटी क्या है और इसको बनाने की आवश्यकता मतलब क्यों पड़ी। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, और काफी हद तक जो हमारे देश की जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है, वो कृषि आधारित है। तो आज के समय में हमारे किसान भाइयों के खेतों में, उनकी फसलों में बहुत अलग अलग तरह की जो है वो उनको वो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि खेत की मिट्टी धीरे धीरे उसकी उसकी बंजर होते जाना, यानी वो बंजर होने की तरफ अग्रसर होती जा रही है। दूसरा, आवश्यकता से अधिक कीटनाशकों की जरूरत होना, आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों, खादों, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, और अधिक मात्रा में खरपतवारनाशक के इस्तेमाल करने से जो हमारी मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। एप्साइटी को बनाने की आवश्यकता इसलिए भी मतलब पड़ी, एप्साइटी को इस्तेमाल करने की आवश्यकता आज हमारे आपके पास में इसलिए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो हमारे फसलों में लगने वाले रोग हैं या कीड़े हैं वो जल्दी से समाप्त नहीं होते। जब वो जल्दी से मतलब समाप्त नहीं होते तो इसमें जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो लागत है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम आप बात करें तो हम ये पाएंगे कि आज के 30-40 साल पहले जो किसान भाई हमारे गांव में रहते थे, या हम लोग गांव में रहते थे, उस टाइम पे पैरासीटामोल नहीं मिलता था। अगर किसी को बुखार होता था तो उस टाइम पे लोग क्या खाते थे, जो हमारे आसपास में औषधियाँ थी, जड़ी बूटियां थी, तुलसी और भी बहुत सारी चीजें, नीम, इसका लोग सेवन करते थे और लोग इससे ठीक होते थे। बट शुरू में 50 mg की आइब्रूफेन की गोली आई, और वही टेबलेट आइब्रूफेन पैरासीटामोल बढ़ते बढ़ते आज 650 mg की मतलब हो गई है। तो आप सोचिए कि हमारे आपका शरीर तो वही है, बट उस हाई डोज को हमारे आपके और शरीर ने सहन करने की जो शक्ति है वो अपने अंदर विकसित कर ली। शुरू में यही हाल हमारी मिट्टी का था, हमारी फसल का था। शुरू में हम इतना कीटनाशक फर्टिलाइजर्स नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, और आज हम आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जितना हमें इस्तेमाल करना है उससे लगभग 2 से 3 गुना अधिक मात्रा में हम लोग अपना इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मिट्टी उसके प्रति जो है वो सहनशील हो चुकी है, और आने वाले समय में हमें इससे भी ज्यादा हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे
हमारे फसलों में, हमारी सब्जियों में, हमारी खेती में उसका असर देखने को मतलब मिलेगा। तो यहीं पे एप्साइटी की आवश्यकता होती है। तो एप्साइटी क्या है? एप्साइटी एक ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट है, जो कि किसी भी तरीके के कीटनाशक और फोलियर फर्टिलाइजर, यानी कि पर्णीय उर्वरक, वो फर्टिलाइजर जिनका हम घोल बना करके स्प्रे करते हैं, उनके साथ में मिल करके उनके असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। यानी कि जो उनकी मतलब परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे फसलों में लगने वाले रोग, कीट, इसमें भारी कमी हो जाती है। और ये एक ऐसा गुणवर्धक स्प्रे है जिसमें 80% सक्रिय तत्व होते हैं, जो कि किसी भी तरह के घोल में पूरी तरीके से घुल करके उनके असर को कई गुना बढ़ाने का काम करते हैं। एप्साइटी तीन और भी तरीके से काम करता है। पहला, वेटिंग एजेंट के तौर पे। वेटिंग एजेंट मानसून के टाइम पे, या अभी ओस, अभी जो मतलब ठंड आ रही है, बहुत ज्यादा ओस की मतलब प्रॉब्लम होती है रात में। तो अगर हम कोई कीटनाशक, किसी फर्टिलाइजर्स का अगर स्प्रे अगर हम करते हैं, तो ओस से या तेज बारिश होने से वो पूरी की पूरी तरीके से वो वॉश हो जाती है। बट जब हम एप्साइटी को हम मिलाते हैं, एप्साइटी क्या करता है कि उन कीटनाशकों का, उन फोलियर फर्टिलाइजर्स को हमारे फसलों के पत्तों के ऊपर रोक देता है, यानी कि एक तरीके से उसको लेमिनेट कर देता है। तो बारिश कितनी भी आती है, वो रात में कितनी भी मतलब गिरती है, वो दवा हमारी पूरी तरीके से बेकार नहीं होती है, उसका 100% असर हमारे फसलों में देखने को मिलता है। दूसरा, एक्टिवेटर के रूप में काम करता है एप्साइटी। एक्टिवेटर यानी किसी भी मतलब कीटनाशक हो या फोलियर फर्टिलाइजर्स हो या फर्टिलाइजर्स हो, उनके इंग्रेडिएंट को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। जब उनका इंग्रेडिएंट एक्टिवेट हो जाता है, मान लीजिए कि हम नैनो यूरिया का स्प्रे करते हैं, तो नैनो यूरिया में जो नाइट्रोजन है, जब वो एक्टिवेट होता है तो उनके काम करने की स्पीड, उनके काम करने का असर पहले से कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो जिससे कि हमारे फसल में उसका जो है वो तुरंत असर देखने को मिल जाता है। और स्प्रेडर, स्प्रेडर के तौर पे भी एब्सर्टी काम करता है। स्प्रेडर का मतलब है कि ये किसी भी तरीके के घोल को हमारे फसलों के पत्तों के ऊपर अच्छे तरीके से फैलाना, ये फैलाने का काम करता है। यानी कि वो घोल एक जगह ना रुक करके हमारे पूरे के पूरे प्लांट को अच्छे तरीके से वो कवर कर लेता है। एब्साइटी एक सिंचाई सहायक भी है, क्योंकि हम सिंचाई सहायक के तौर पे भी इसका इस्तेमाल अपना हम करते हैं। अब बात करते हैं कि एब्साइटी कैसे काम करता है। तो एप्साइटी नॉन आयनिक फॉर्मूले के साथ में आता है। नॉन आयनिक और आयनिक में एक चीज का डिफरेंस होता है, क्योंकि नॉन आयनिक में एथॉक्सिलेट, ऑक्सीलेट, कार्बो ऑक्सीलेट मतलब पाया जाता है। और नॉन आयनिक कंटेंट एप्साइटी है, जिसमें कि हमारा कुछ अलग तरीके का कंटेंट होता है। तो एप्साइटी नॉन आयनिक मतलब कंटेंट के साथ में आता है, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के साथ में आता है, जिससे कि ये किसी भी तरीके के हमारे पेस्टिसाइड्स को कहीं से भी उनके असर को ये प्रभावित नहीं करता है। एब्स्ट्रैक्ट के काम करने का फॉर्मूला ऐसा है कि ये पानी के सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है, यानी कि पानी में जो सतही तनाव होता है उसको पूरी तरीके से ये समाप्त कर देता है। जब वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है तो पानी में बूंद बनने की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं होती। इस कारण से हम जैसे ही किसी भी तरीके के घोल को स्प्रे करते हैं अपने फसलों के ऊपर, वो एक समान रूप से तुरंत का तुरंत वो फैल जाता है। तो जब उसका फैलाव बेहतर होगा तो हमारे फसलों में लगने वाले रोग, कीट, इनकी इनकी संख्या में भी कमी आएगी। मान लीजिए कि हम कहीं पे भी स्प्रे भी अगर हम करते हैं तो वो पहले बूंद के रूप में होता है, और वो एब्साइटी उन्हीं बूंद को समाप्त करने का काम करता है। तो जब वो बूंदें नहीं बनेंगी, जैसे ही वो हमारे प्लांट के पत्तों के ऊपर गिरेंगी, वो तुरंत ही अपना स्प्रेड हो जाएंगी। तो जब वो बेहतर तरीके से स्प्रेड होंगी तो हमारे फसलों में लगने वाले बीमारियों में भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। जब हमारे फसलों में बेटर पेस्ट कंट्रोल होगा, यानी कि समय रहते अगर हमने किसी भी फसल में लगने वाले बीमारी को, लगने वाले अगर कीड़े को अगर हमने समाप्त कर लिया है, तो उस फसल में हमें काफी ज्यादा पैदावार देखने को भी मिलती है। जैसे हम बात करें गेहूं के बारे में, गेहूं में कोई वैसे आमतौर पर मतलब बीमारी नहीं आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है घास की। और घास
एप्साइटी की मदद से जो भी आप खरपतवार नाशक आप डालते हैं, वो अगर आप डालेंगे तो वो बेहतर तरीके से अपना असर वो करता है। एप्साइटी को हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? एप्साइटी का इस्तेमाल जो हम कर सकते हैं वो कीटनाशक में, फफूंदी नाशक में, खरपतवार नाशक में, फोलियर फर्टिलाइजर यानी नैनो यूरिया, और भी जो चीजें हम स्प्रे करते हैं उनका घोल मतलब बना करके, चाहे वो पीजीआर हो यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो, या फिर जिंक है, या सल्फर है, या बोरान है, इन सारी चीजों के साथ में भी हम एप्साइटी को मिला करके इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एप्साइटी को इस्तेमाल हम सिंचाई सहायक के तौर पे भी करते हैं अपने खेतों में। मिट्टी में हमारे जो मिट्टी के जो हमारे छोटे छोटे जो मतलब पोर होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो आवश्यकता से अधिक रासायनिक चीजों के इस्तेमाल करने से बंद हो जाते हैं, तो जिसकी की वजह से हमारे खेतों की जो पानी है वो काफी गहराई तक नहीं जा पाती है। इसलिए हमें अपने खेतों में बार बार ना सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम एप्साइटी को हम सिंचाई सहायक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो एप्साइटी मिट्टी के उन छिद्रों को खोल देते हैं जो पहले से बंद हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पानी है वो 6 से 9 इंच नीचे तक मतलब जाता है, जिसकी वजह से हम पानी के बाद में कोई भी न्यूट्रिशन देते हैं वो आसानी से हमारे हमारे पौधों के जड़ों तक पहुंच जाता है, और हमें बार बार अपने खेतों में जो है सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। एप्साइटी को हम गोल्फ कोर्स के ड्राई स्पॉट को हम खत्म करने के लिए भी अपना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गोल्फ कोर्स में जो गार्डनिंग का एरिया होता है वहां पे बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो उस एरिया में भी हमें हम एप्साइटी को इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उसकी घास की क्वालिटी भी मेंटेन होती है और हमें बार बार पानी देने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके इसके बाद अगर हम बात करें एप्साइटी को, तो हम एप्साइटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एप्साइटी का इस्तेमाल जो है हमें नॉर्मल तरीके से करना है, जैसे हम और भी सारी चीजों को हम स्प्रे करते हैं, कीटनाशक हो, फफूंदी नाशक हो, खरपतवार नाशक हो, नैनो यूरिया या नैनो डीएपी हो, या फिर मतलब आपका लिक्विड एनपीके हो, जैसे हम इन चीजों के साथ हम इन चीजों का स्प्रे करते हैं, उसी तरीके से हमें एप्साइटी को इनके साथ में मिला करके स्प्रे करना होता है। बात करें मात्रा के बारे में, तो हम मात्रा की बात करते हैं एप्साइटी के साथ में, यानी कि हम किसी भी तरीके के कीटनाशक हो, फफूंदी नाशक हो, या फोलियर फर्टिलाइजर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती के साथ में भी आप एप्साइटी को इस्तेमाल मतलब कर सकते हैं, तो वहां पे भी हमें नीम ऑयल या और भी सारी चीजों की आवश्यकता होती है एक तरीके से कीटनाशक के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। तो आप वहां पे भी सेम मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम किसी भी तरह का कीटनाशक, फफूंदी नाशक, या फिर फोलियर फर्टिलाइजर यानी जैसे लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड डीएपी का अगर हमें स्प्रे करना है, तो हमें 15 लीटर के घोल में 5 ml एप्साइटी की आवश्यकता होती है। यानी कि 15 लीटर के घोल में जस्ट हमें 5 ml की आवश्यकता होती है, और आपको नॉर्मली स्प्रे करना होता है। नॉर्मली जैसे हम और सारी मतलब फसलों में और भी चीजों का हम स्प्रे करते हैं, उसी तरीके से हमें स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर हम खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, तो खरपतवार नाशक के साथ में हमें जो है 15 लीटर में 20 ml की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्योंकि देखिए यहाँ पे मात्रा हमारी इसलिए भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो खरपतवार नाशक है उनको हमें अंदर तक जा करके उनको खत्म करना होता है, क्योंकि मॉइस्चर मिट्टी में रहेगा तभी खरपतवार नाशक आपका आपके खेतों में उसका असर होगा। तो एक्साइटी उन मॉइस्चर को स्टोर करके, और हमारा जो हर्बिसाइड है यानी कि जो खरपतवार नाशक है उसको अंदर तक जा करके उस घास को पूरी तरीके से खत्म करने का काम अपना करता है। और इसको भी हमें नॉर्मल तरीके से स्प्रे करना होता है, जैसे हम और आप पहले से स्प्रे मतलब कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्साइटी की, कि हमें अगर सिंचाई सहायक के तौर पे अगर हमें इस्तेमाल करना है, तो हम किस मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि देखिए हमें कभी भी एप्साइटी को अकेले घोल बना करके, यानी केवल एप्साइटी का घोल बना करके किसी भी प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं करना है। हमें कभी भी एप्साइटी को अकेले किसी प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं करना है। जब भी हम अकेले स्प्रे करेंगे तो उसका स्प्रे डायरेक्टली मिट्टी के ऊपर होना चाहिए। यानी कि अगर हमें खाली खेत में खेत की जुताई करने से पहले या बाद में अगर हमें उसमें पानी देना है, तो उस पानी देने से 12 घंटे के पहले हमें इसका स्प्रे करना होता है। आमतौर पे 160
ml एप्साइटी 1 लीटर के लिए सफिशियंट होता है। एक एकड़ के लिए सफिशियंट होता है। तो 1 एकड़ में अगर 160 ml से ज्यादा आपको नहीं इस्तेमाल करना है। पानी की मात्रा 80 से 100 लीटर के बीच में आपको रखनी है। यानी कि अगर हम बात करें तो 13 से 15 ml एक स्प्रे टैंक जो 15 लीटर का होता है, ये आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये उस कंडीशन में है कि अगर आपके पास में कोई बड़ा स्प्रे पंप नहीं है और वो किसान भाई हैं जिनके पास में 1 एकड़ से ना कम की खेती है, तो वो 15 लीटर में 15 ml डाल दें। एप्साइटी को 13 से 15 ml के बीच में, 15 ml से ज्यादा नहीं आपको इस्तेमाल करनी है। और 15 ml 15 लीटर में डाल करके खेत में पानी देने से 12 घंटे के पहले इसका स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के अगले 12 घंटे के बाद में आप अपने खेतों को पानी में मत दे दीजिए। आपको दो परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। पहला एक कि आपके खेतों को पानी जल्दी से जल्दी मतलब मिलेगा। दूसरा, पानी काफी गहराई तक जाएगा। अगर आपके 1 एकड़ के खेत को पानी देने के लिए 10 से 12 घंटे का समय अगर लगता है, तो मिनिमम 1 से 2 घंटे की मतलब कमी हो जाएगी आपके खेतों को पानी देने के लिए एफसाइटी के साथ में। और ये भी किसी भी क्रॉप में, किसी भी तरीके के क्रॉप में अगर हमें एफसाइटी को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो इसी तरीके से हमें इस्तेमाल करना होगा। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें कभी भी एफसाइटी को डायरेक्टली प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं करना है। अगर हमें प्लांट के ऊपर स्प्रे करने की आवश्यकता होती है तो हम किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट, किसी कीटनाशक, किसी फफूंदीनाशक के साथ ही हमें इसको मिला करके स्प्रे करना है। और ये स्प्रे जो कि हम मिट्टी के ऊपर करेंगे, ये 28 दिनों तक इसका असर बना रहता है। यानी कि अगले 28 दिन के अंदर अगर आपको दोबारा से खेत में पानी देने की आवश्यकता होती है तो आप पानी दे सकते हैं, आपको एप्साइटी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि 1 महीने में एक ही बार एप्साइटी का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से जब हम कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, वहां पे भी हमें 1 महीने में एक ही बार एप्साइटी के साथ स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। अगर कोई हमारे जो कि जैसे कि सब्जी की खेती करने वाले हमारे किसान भाई हैं, वो महीने में 3-4 बार स्प्रे मतलब कर देते हैं, तो एप्साइटी का स्प्रे एक ही बार रहेगा। एप्साइटी का असर 30 दिन तक, 28 दिन तक हमारे हमारे फसलों पे, हमारी मिट्टी के ऊपर बना रहता है। हम टेस्ट और रिजल्ट के बारे में बात करें तो विभिन्न प्रकार के कृषि विश्वविद्यालयों में एफसाईटी का परीक्षण हुआ है और हर परीक्षण में एफसाईटी एक अलग परिणाम देने वाला प्रोडक्ट साबित हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें राइस के बारे में, तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में हमारा परीक्षण हुआ है और इस परीक्षण में ये निकल के आया है कि लगभग 1462 किलो पर हेक्टेयर की यील्ड की बढ़त देखी गई है। वहीं पे अगर हम गेहूं के बारे में बात करें तो गेहूं पे जो हमारा परीक्षण हुआ है वो हुआ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे 9.2 क्विंटल पर हेक्टेयर की उपज बढ़ी है एप्साइटी के इस्तेमाल करने से। इसी तरीके से अगर हम कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी की बात करें तो इसका भी परीक्षण तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में हुआ है और यहाँ पे 2.85 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की यील्ड देखी गई है ज्यादा। अगर टमाटर के बारे में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में हुआ है जहाँ पे 7.15 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की यील्ड ज्यादा देखी गई है। इसी तरीके से अगर हम गन्ने के बारे में बात करें तो 7 जो हमारा गन्ने पे जो हमारा ट्रायल हुआ है वो हुआ है IPFT गुड़गांव में। इसको इस्तेमाल करने के बाद में 76 क्विंटल पर हेक्टेयर की ईल्ड ज्यादा देखी गई है। इस तरीके से बहुत सारी फसलों पे हमारा परीक्षण हुआ है और हर फसल पे परीक्षण करने के बाद में जो एफसाइटी के साथ में जो हमारी उपज देखी गई है वो ज्यादा से ज्यादा देखी गई है। अगर हम बात करें एफसाइटी के साथ में, अगर हम सिंचाई के बारे में, तो जो हमारा सिंचाई पे हमारा ऑफिशियल जो परीक्षण हुआ है वो हुआ है कोंकण विश्वविद्यालय, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। और यहाँ पे जो लोबिया की फसल पे जब एफसाइटी का परीक्षण किया गया है तो जो नमी है वो 20 दिन के बाद में भी 15 से 30 सेंटीमीटर के नीचे तक देखी गई है एक बार सिंचाई करने के बाद। तो आप सोच सकते हैं कि एफसाइटी कितना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है हमारे किसान भाइयों के लिए। यहाँ पे एक चीज और बताने की आवश्यकता है कि देखिए हमारा जैसे कि किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर चाहे वो यूरिया हो, दानेदार यूरिया हो, ग्रेनुलस यूरिया हो या DAP हो,
एनपीके इनके साथ में हमारा कोई ऑफिशियल ट्रायल नहीं हुआ है। लेकिन जितने भी हमारे काफी दिनों से इस्तेमाल करने वाले हमारे किसान भाई हैं, उनके बिहाफ पे जो उन्होंने इसका रिजल्ट लिया है कि एप्साइटी को यूरिया में भी उन्होंने मिला करके दिया है, उन्होंने डीएपी में भी इसका इस्तेमाल करके दिया है, तो वो लोग क्या करते हैं कि एप्साइटी का जो इस्तेमाल करते हैं वो पर केजी 2 ml, यानी 1 किलो यूरिया में 2 ml एप्साइटी। बट यहाँ पे ये है कि पहले जितनी मात्रा वो इस्तेमाल कर रहे थे उसका मिनिमम मैक्सिमम 30% जो है वो कम करके इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हाँ, अगर कोई किसान भाई है, अगर वो 50 किलो यूरिया या 50 किलो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब वो एप्साइटी उस यूरिया या फिर उस डीएपी में इस्तेमाल करते हैं, तो वो लगभग वो अपना 30% वो कम कर देते हैं, यानी कि 15 किलो की मात्रा वो कम करके डालते हैं। और बाकी बचे 35 किलो मात्रा में वो 70 ml एप्साइटी की मिला देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो डीएपी फर्टिलाइजर्स होती है वो एक स्थूल फर्टिलाइजर है, यानी कि हम जब भी उसको खेत में देते हैं तो वो जहां पे गिरेगी, जहां पे उसका एक दाना गिरेगा, वो वहीं पे मतलब पड़ा रहेगा। उसका न्यूट्रिशन जो है वो कभी भी स्प्रेड नहीं होता। बट जब हम एप्सा 80 को मतलब मिलाते हैं, जब हम एप्सा 80 को मतलब मिलाते हैं, तो वो उस न्यूट्रिशन को स्प्रेड करने का काम करता है मिट्टी में, फॉस्फेट को स्प्रेड करने का काम मतलब अपना वो करता है। तो इसलिए एप्सा 80 हमारे खेतों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। एफएसआईटी के इस्तेमाल करने से जो हमारे नोजल्स हैं वो कभी भी चौक नहीं होते, जाम नहीं होते, और ये नॉन प्रोसेस फार्मूले के साथ में आता है, यानी कि जिस खेत में एफएसआईटी इस्तेमाल होता है उस खेत में इस्तेमाल होने वाले किसी भी तरह के लोहे की कृषि उपकरण में कभी भी जंग नहीं लगता है। तो अगर हम इसके रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, तो 1 रुपए का एफएसआईटी इस्तेमाल करने से आपको लगभग 28 रुपए से लेके 50 रुपए तक की बचत होती है आपके खेतों में। तो ये बात रही एफएसआईटी की। और ओवर टू यू सिद्धार्थ सर। थैंक यू सो मच सत्या, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे से हम सभी को एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे एप्साइटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है हम सभी के लिए। और देखा, अभी तो आपने कंपनी पर्सपेक्टिव से इस प्रोडक्ट के बारे में सुना है, बट इस प्रोग्राम में बहुत कुछ आगे भी आपके लिए है। हर स्टेप बाय स्टेप जहां पर हम आगे बढ़ेंगे। अभी जहां आपने एक थ्योरेटिकल नॉलेज से आपसा प्रोडक्ट के बारे में समझा है, वहां पर चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल से देखते हैं कि एप्सा यदि हम फील्ड पे इस्तेमाल करने के लिए इतने सारे दावे कर रहे हैं कि एप्सा आपके ना सिर्फ आपकी लैंड के लिए अच्छा है, आपके फल सब्जियों के लिए अच्छा है, आपकी फसल के लिए अच्छा है, बट आपकी मशीनरी के लिए भी अच्छा है कि आपकी मशीनरी के नोजल्स ब्लॉक नहीं होते, लाइफ ज्यादा रहती है, स्प्रेड ज्यादा अच्छे से होता है। तो ये क्या सच बातें हैं? ये प्रैक्टिकल में हम कैसे अपने किसान भाइयों को समझाएंगे, उन्हें ये दावा करेंगे कि आप यदि ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे अपने नाशक के साथ, कीटनाशक के साथ, तो आपको इसके इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आइए इन सभी पॉइंट्स को अब हम थियोरेटिकली वे समझते हैं। और इसके लिए मैं आपके सामने अपने टीम मेंबर साहिल वशिष्ठ को इनवाइट करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि साहिल आप लाइव डेमो के माध्यम से, राइट, आप लाइव डेमो करें और उसके माध्यम से हमारे साथ इस प्रोग्राम में अपने प्रोडक्ट का एक एग्जांपल दें। तो साहिल, अ वेरी वार्म वेलकम, ओवर टू यू। साहिल कुछ तकनीकी पॉइंट है, इसलिए साहिल दोबारा से रिजॉइन कर रहे हैं। इन द मीन टाइम मैं चाहूंगा कि राइट साहिल, ओवर टू यू। सर, एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल, ओवर टू यू। थैंक यू। तो नमस्कार सभी लीडर्स को। तो देखिए, ये हमारा एप्सा 80। अब मैं इसको स्टार्टिंग में मेजरमेंट कैप में ले रहा हूँ। तो देखिए, एप्सा 80 को हमने मेजरमेंट कैप में फिल कर लिया है। देन जैसा कि सर ने हमें बताया ये अभी कि एप्सा 80 हमारे पानी को गहरी सिंचाई कैसे करता है। तो फर्स्टली फर्स्टली मेरा डेमो ये रहेगा
कि हम एप्सा 80 हमारी गहरी सिंचाई में किस प्रकार सहायक है, राइट। तो देखिए ये हमारे दो खेत आ गए हैं, और इन दोनों खेतों में हम एक एक पानी का चम्मच डाल रहे हैं। लाइक आप मान लीजिए हम अपने दोनों खेतों में एक एक पानी की ड्रॉप ऐड कर रहे हैं। तो देखिए दोनों में एक एक ड्रॉप हमने पानी की ऐड कर दिया। तो देखिए जैसे आज के टाइम में हमारे खेतों का ये स्थिति है, जैसे सत्य सर ने आपको बताया कि हम पानी डालते हैं, पानी बिल्कुल ऊपर रहता है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एप्सा 80 और एक एप्सा 80 की सिंगल ड्रॉप को इस खेत में ऐड करेंगे, राइट। तो आप ये देखिए हमारा पानी फैलना, और या बोले तो पानी की गहरी सिंचाई होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि कार्डबोर्ड का कलर चेंज हो रहा है, साथ ही साथ हमारा पानी भी स्प्रेड हो रहा है। और इस साइड वाले में देखो तो कोई चेंज नहीं है, जैसे हमने डाला एज इट इज वैसे का वैसा ही है। अगर ऊपर से देखो तो दोनों का आप देखिए डिफरेंस आपको दिख रहा है, दोनों में सेम पानी की ड्रॉप एड ऑन की थी, बट डिफरेंस देखिए। अब वही एक खेत को हम पानी निकालेंगे, तो देखिए एक लाइट सी शेड बनी है, राइट। आई थिंक मेरे कैमरा से विजिबल होगी, एक लाइट सी शेड है। और जिसमें हमने एप्सा डाला है उसमें आपको वैसे ही थोड़ी बहुत ज्यादा विजिबिलिटी दिख रही होगी, क्योंकि डार्कनेस के कारण पानी का बिल्कुल डार्क कलर हो गया है। अब देखें, अब देखिए दोनों का डिफरेंशिएट देखिए, इसने कितना एरिया कवर किया है और इसने कितना एरिया कवर किया है। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि हमारे कार्डबोर्ड का कलर चेंज हो गया, मतलब गहरी सिंचाई हुई है। अगर हम इसको ऐसे देखें तो पीछे से देखें तो देखिए एक लाइट सी शेड आई थिंक मेरे कैमरे से बनी स्टार्ट हो गई होगी, दिखनी स्टार्ट हो गई है कि पानी गहरा जाना स्टार्ट हो गया। आप मेरे कार्डबोर्ड की मोटाई भी देख सकते हो, अच्छी खासा मोटा कार्डबोर्ड है, फिर भी हमारा पानी गहरा शुरू हो गया। और इस साइड देखिए कोई चेंज नहीं है, एज इट इज जैसे का हमने डाला। और लाइट होना भी और लाइट होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि हमारा पानी अब थोड़ा बहुत इवेपोरेट भी हो रहा है। अब हम इस डेमो की ओर फिर से आएंगे, तब तक के लिए हम एक दूसरे डेमो की ओर चलते हैं। तो ये देखिए ये हमारे दो खेत आ गए हैं, और इन दोनों खेतों में हम सल्फर DP90 पाउडर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने सल्फर DP90 पाउडर फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों में मैंने सेम सेम क्वांटिटी की सल्फर ऐड ऑन कर दी है। अब इसका मैं घोल बनाऊंगा, जैसे हम बोलते हैं ना अपने किसान भाई बोलते हैं कि डंडा मार रहे हैं, अपने जो हमारा टैंक होता है स्प्रे टैंक में डंडा मार लो। तो देखिए मान लीजिए हम डंडा मार रहे हैं, तो देखिए जो भी हमने डाला वो सारा का सारा ऊपर ही है। जैसे कि सत्य सर ने अभी बताया था कि हमारी नोजल्स जाम हो जाती है, ये कारण यही होता है कि जो भी हम घोल बनाते हैं वो प्रॉपरली बन नहीं पाता है, जिसके कारण ये हमारे स्प्रे टैंक्स की नोजल्स को जाम करता है। और आधे से ज्यादा जो हमारी दवाई बोल सकते हैं, केमिकल बोल सकते हैं, मतलब मान लीजिए अगर इसमें मैंने 10 रुपए का डाला है, तो 2-3 रुपए का तो मेरे चम्मच को ही लग चुका है, या डंडे को बोला तो डंडे को लग चुका है। और इस साइड वाले को हमने एक बार भी डिल्यूशन बनाने की ट्राई नहीं की है। अब वही हम एप्सा 80 लेंगे, और इसमें सिंगल ड्रॉप ऐड करूंगा मैं, तो आप देख सकते हो। तो देखिए एक सिंगल ड्रॉप ऐड करने से मेरा प्रॉपरली घोल बनना स्टार्ट हो गया, बिना कुछ हिलाए ढुलाए, कुछ भी बिना कुछ किए, राइट। अब वही मेरा चम्मच है, इस चम्मच को मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा। तो आप ये देखिए हमारा चम्मच प्रॉपरली, या डंडा बोल सकते हैं, चम्मच बिल्कुल साफ। और ये चीज है जो हमारी नोजल को जाम नहीं होने देती, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ। और इस साइड वाले में आप देख ही सकते हो अब कि इसमें, अब दोनों में देखिए कौन सी चीज हमारे खेतों में बढ़िया काम करेगी। ये विद एप्सा है और ये विदाउट एप्सा। मैं पहले डेमो की ओर जाऊंगा। अब देखिए जो अभी मैंने पहला डेमो भी किया था, तो अब देखिए इसमें अभी तक वही इवन ज्यादा डार्कनेस होने स्टार्ट हो गई, और इस साइड आपके सामने है और लाइट होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत। सो ये हमारा एप्सा 80 था। सो धन्यवाद साहिल, धन्यवाद। और आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें एक लाइव डेमो ऑलरेडी दिखा दिया है कि कैसे एप्सा 80 प्रोडक्ट हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, अच्छे से स्प्रे करने के लिए मदद करता है, स्प्रेड अच्छा होता है, जमीन की निचली सतह तक जाता है ताकि जो जड़ें हैं उन्हें सही तरीके से मॉइस्चर मिले, सही तरीके से जमीन में पानी होल्ड हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स
अभी ब्लैक जोन में आ चुके हैं, जहां पर ट्यूबवेल की बोर वेलिंग बंद हो चुकी है। वहां पर यदि आप एप्सा 80 का इस्तेमाल करते हैं तो कम पानी में भी आप अच्छी फसल उगा सकते हैं। और आज के समय में हम हमेशा चाहेंगे कि किसान भाइयों का बहुत सारा फायदा हो। तो एप्सा 80 एक बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है, जिसका ऑलरेडी आपको एग्जांपल हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने, जो हमारे एप्सा के एक्सपर्ट्स है साहिल एंड सत्या, उन्होंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अब चलते हैं इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जहां पर हम आपके साथ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को लेकर आए हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारे रिसर्चेस की है और अभी भी वो कंटिन्यू कर रही हैं। एंड मैम की यदि बात करें तो मैम बेसिकली सोनभद्र में है पोस्टेड, और मैम एक बेसिकली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है बाय प्रोफेशन। और मैम एप्सा को लेकर बहुत स्ट्रांग मैम की ओपिनियन रहती है कि क्यों, जब मार्केट में बहुत सारे अलग ब्रांड्स हैं, तो एप्सा लगाने से क्या बेनिफिट हो सकता है। तो एक साइंटिस्ट के नजरिए से समझना, एक रिसर्च इंडिविजुअल के नजरिए से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और मैं ये चाहूंगा कि आपने जहां पर थियोरेटिकल समझ लिया, प्रैक्टिकल समझ लिया, अब जानेंगे एक्सपर्ट से कि उनका क्या मानना है। क्या हमारी फसलों को एक्चुअल में ऐसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या जमीनों को ऐसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या इससे हमारी जो यील्ड है वो क्या बढ़ेगी। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे किसान भाइयों को आज मिलेंगे। और आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे आज के एक्सपर्ट साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, डॉक्टर रश्मि सिंह मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे जुड़े। और हमारे आज बहुत सारे किसान भाई आज हमें सुन रहे हैं, हमारे बहुत सारे एम्बे डायरेक्ट सेलर पार्टनर्स जो प्रोडक्ट्स को किसान भाइयों तक लेकर जाते हैं, वो आज हमें सुन रहे हैं। तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस समय किस प्रकार की आपका क्या पॉइंट है इस प्रोडक्ट को लेकर, और आपके क्या इसमें विषय है आपके बारे में। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर। पहले आप सभी को आज इस त्योहार की और पूरे नए साल 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इतने सुंदर विषय के साथ हम लोग बात कर रहे हैं आज की डेट में। मैं अगर अपने बारे में आपको परिचय दूं तो मैं एक किसान परिवार की लड़की भी हूं और मेरे पिताजी भी कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो मैंने बचपन से एग्रीकल्चर साइंस के बारे में जाना है, समझा है, और ईश्वर की कृपा से मैं भी उसी लाइन में काम कर रही हूँ। तो आपने तो जितना कुछ सुना अभी तक के इस प्रोग्राम में, इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, उससे सारी चीजें बहुत ही क्लियर हो जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे किसान भाई इस बात से मेरी सहमत होंगे कि जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता जा रहा है, किसानों को बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मौसम। मौसम एक ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये हमें, अगर हम इस बात को बोले कि खुले आसमान के नीचे जुआ खेलने का काम खेती करना है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा, सॉइल स्ट्रक्चर। पहले का जो समय था, उस समय हम लोग इतना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, है ना, फर्टिलाइजर्स का इतना ज्यादा प्रयोग नहीं करते थे। और हमारी जो सॉइल थी उसके अंदर ह्यूमस मेंटेन था, उसका स्ट्रक्चर जो था उसमें पोरोसिटी थी, उसमें ह्यूमस उसका मेंटेन था, जिसकी वजह से हमारे रूट्स का डेवलपमेंट और हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी। तीसरी चीज, अब पहले हम लोग जो जुताई करते थे उसके लिए अब बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स आ गए हैं। कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट्स हैं जो हमारे बहुत गहरी जुताई नहीं करते हैं, जिसे कल्टीवेटर है, इसके अलावा रोटावेटर है। ये सब बहुत छोटी सी, कुछ इंच खाली सॉइल को पलटते हैं और हम लगातार उसी सॉइल में हर साल नई फसल लेते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा सॉइल स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। इसके अलावा हमारा जो क्रॉप रोटेशन है, हमें क्रॉप रोटेशन पर ध्यान रखने की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि अगर हम क्रॉप रोटेशन को नहीं देखेंगे,
बार बार एक ही फसल को एक ही खेत में लेते रहेंगे तो क्या होगा कि उस फसल से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, जितने खरपतवार हैं, उनको उस जगह से हटाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा हमें जो क्रॉप रोटेशन की जरूरत इसलिए भी होती है कि जैसे कुछ कुछ पौधे होते हैं हमारे जिनकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, कुछ पौधे हमारे होते हैं जिनकी जड़ें उथली जाती हैं, कुछ पौधे हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जैसे जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो सॉइल में नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो वातावरण में हमारे नाइट्रोजन है उसको ले करके और उन पौधों की जड़ों में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं नोड्यूल्स के अंदर, और वो फिक्स करते हैं। तो अगर हम अपने क्रॉप रोटेशन का ध्यान रखेंगे, फसल चक्र को अपनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति मेंटेन रहेगी। इसके अलावा जो यूज ऑफ फर्टिलाइजर है, जो हम बात करें नाइट्रोजन है, ये भी यूज करते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज हमारी है पोटाश, एनपीके। इस एनपीके का जो सामंजस्य है वो बनाकर रखना जरूरी है। जो हमारी नाइट्रोजन है और बढ़वार के लिए उसका जो उसका फोलियर सिस्टम, उसकी है को मेंटेन करने के लिए होता है। ये अमोनियम फॉस्फेट है कि आप पौधों की जड़ों के विकास के लिए अच्छा होता है। अगर हमारे अच्छी प्रकार से होंगी तो हमारा पौधा स्वस्थ होगा, अगर हमारा पौधा स्वस्थ होगा तो वो बुरी प्रकार से पोषण ग्रहण कर सकेगा। वातावरण के जो चैलेंजेस आते हैं उनके आई थिंक हमारे एक्सपर्ट कुछ नेटवर्क की चैलेंज की वजह से शायद ड्रॉप में 1 मिनट में वो वापस से रीजॉइन कर रहे हैं। तो बट मैम वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रश्मि मैम, ओवर टू यू मैम। मैम अनम्यूट कर लीजिए मैम प्लीज। सर थैंक यू मैम। इन चीजों का बैलेंस रखने की हमें आवश्यकता है, लेकिन आज के वातावरण में जब हम इतनी जल्दी में हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, सिद्धार्थ सर? जी 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 रश्मि मैम, आपको बिल्कुल ओके क्लियर ओके सुन रहा है ओके डॉक्टर साहब। ओके। तो इस तरह से इसको मेंटेन रखना बहुत सख्त जरूरी है। अब मैं अगर आपको बता दूं कि जो हमारे मिट्टी के प्रमुख 16 तत्व होते हैं जिनकी वैज्ञानिकों ने खोज की है, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर लगातार रिसर्चेस चलती जा रही हैं। तो जो एप्सा एटी की अगर हम बात करें तो एप्सा एटी क्या करता है, जो सॉइल के अंदर अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं या अननोन न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी भी उपलब्धता को बढ़ाता है। सॉइल में ह्यूमस की कमी होती जा रही है, तो ये क्या काम करता है, सॉइल पोरोसिटी को बढ़ाता है। एक चीज होती है बॉर्डर लाइन इफेक्ट। बॉर्डर लाइन इफेक्ट आप देखेंगे अगर आप किसी खेत के बीच में जाएं और देखें कि उसके किनारे की जो फसल होती है वो ज्यादा स्वस्थ होती है। क्यों? क्योंकि किनारे की तरफ से जड़ों को ऑक्सीजन लेना आसान होता है। तो अगर आप एप्सा का प्रयोग करेंगे तो सॉइल पोरोसिटी बढ़ जाती है, और सॉइल पोरोसिटी बढ़ने के साथ साथ उसमें बॉर्डर लाइन इफेक्ट आ जाता है, और जड़ें अच्छी प्रकार से सांस ले पाती हैं और उनका वृद्धि और विकास हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पानी की मात्रा, जैसा कि आपने अभी सुन लिया, उस पर दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। पानी की मात्रा की बचत होती है इससे। अब आप देख लीजिए कि अगर हम सब्जियों की खेती करते हैं और उसमें हमें थोड़ा भी दिन, 4 दिन की भी लेट हो गई पानी की, 3 दिन की भी लेट हो गई पानी की, तो जमीन पर क्रैक्स आ जाते हैं। जमीन पर क्रैक्स आ जाते हैं तो उससे जड़ें जो होती हैं वो बाइंड कर जाती हैं, तो उससे तुरंत हमारी फसल की, क्योंकि वेजिटेबल क्रॉप इज वेरी सेंसिटिव क्रॉप, तो तुरंत उसकी गुणवत्ता पे असर आ जाता है। तो जब आप एप्सा का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।
आप पानी को जितना प्रयोग करेंगे, चूंकि ये आपके खेतों की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, तो उस कैपेसिटी के बढ़ने के नाते वो मॉइस्चर जो है उसको होल्ड करके सॉइल को रखता है, और वो जमीन का कड़ापन, जमीन का चिटकना, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये तो मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आपको ये पता चलेगा, और जब आप साल दर साल इसका प्रयोग करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे खेतों की तुलना में जिस खेत में आप एप्सा का प्रयोग कर रहे हैं, आपको उसकी पोरोसिटी ज्यादा दिखाई पड़ेगी, उसकी मिट्टी ज्यादा भुरभुरी दिखाई पड़ेगी। अब देखिए, इस समय हमारे किसानों ने गेहूं की फसल लगा रखी है, सिंचाई कुछ लोगों की पहले हो चुकी है, जिनका समय पे था काम। अब इस समय जो सबसे बड़ी समस्या, खरपतवार की बात आप करते हैं, तो जो ये चौड़ी पत्ती के वीड्स होते हैं, जिसको वन पालक वगैरह कहते हैं ब्रॉड लीव्स होती हैं, इनको इंसेक्टिसाइड के साथ खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। और मैंने काम के दौरान ये देखा कि जब आप एप्सा के साथ प्रयोग करते हैं तो किसान को चौड़ी पत्ती के वीड्स जो होते हैं उनको खत्म बहुत ही आसानी से कर सकता है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट में करके इसको देखा था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक किसान भी हूँ, और मैं अपने घर के काम खुद देखती हूँ, खेतों के काम। तो मैंने अपने एक प्लॉट पर एप्सा के साथ प्रयोग किया आइसोप्रोटेरॉन को, और एक प्लॉट पर विदाउट एप्सा के साथ प्रयोग किया। जहां पर एप्सा के साथ प्रयोग किया गया था, वहां पर पूरी की पूरी 100% खरपतवार नाश हो चुका था, और बिल्कुल पीले रंग की एक सीधी पट्टी दिख रही थी। और जहां पर विदाउट एप्सा इस्तेमाल किया गया था, वहां पर थोड़ी थोड़ी सी हरियाली दिख रही थी। अब ये जो थोड़ी हरियाली है, ये कभी कभी दोबारा फिर से हरी हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा इतनी बातें हैं करने के लिए कि जिनको करने के में काफी समय लग जाएगा। मैं तो यही कहूंगी कि आप इसको प्रयोग करें, और जो आज का वातावरण है जिसमें हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत है, जिसको हमको कम पानी में हमको अपनी फसल को पैदा करने की जरूरत है। आज की डेट में कितनी सारी रिसर्चेज हो रही हैं, आपका स्प्रिंकलर्स यूज किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जल की समस्या बहुत तगड़ी है। आपके ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि आपके आपके पास पानी की कमी होती चली जा रही है। ये पूरे विश्व में इस बात का पता है। तो अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये समझिए कि आप अपने सॉइल को मेंटेन करने के साथ साथ एक समाज को बहुत बड़ा योगदान देते हैं। एक चीज और मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, कि जब आप इनके साथ एप्सा को यूज करके सब्जियों को उगाते हैं, तो उन सब्जियों की जो है वो शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, वो ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहते हैं, और वो जो पौधे होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो बहुत तरह की समस्याओं से स्वयं ही निपटारा कर लेते हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के साथ आपने देख ही लिया कि किस प्रकार से इसकी सॉल्युबिलिटी होती है, क्योंकि जो हमारे ऑयल बेस, ज्यादातर हमारे जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो ऑयल बेस होते हैं, और जब हमारा किसान टंकी को अपनी पीठ पर लेकर के चलता है, तो उस टंकी में ऊपर की तरफ ऑयल आ जाता है, और नीचे ऑयल मीन्स दवा, और नीचे पूरी टंकी में पानी होता है, और वो पूरे खेत में जब छिड़क जाता है तो लास्ट में वो ऑयल उसको खेतों में मिलता है। अगर आप एप्सा के साथ प्रयोग करते हैं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसेक्टिसाइड पूरे खेतों में होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में जो आज का वातावरण है, आज की जो कृषि संबंधी समस्याएं हैं, उसमें हमको एप्सा के साथ साथ, एप्सा का प्रयोग तो करना ही करना है, इसके साथ साथ हमको हरी खाद का प्रयोग अति आवश्यक है। जैसे कि ढैंचे की खेती हो गई, सनई की खेती हो गई, इनको आप 40 दिन के लिए, जब आप अपना गेहूं काटेंगे, इसके बाद अगर आप चाहें तो आप मूंग की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अगेन मूंग एक दलहनी फसल है, और जिसकी जड़ों में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं। तो आपके धान की खेती के लिए वातावरण का नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा, और उसकी मूंग की तुड़ाई के बाद आप 40 दिनों के लिए ढैंचे की खेती कर सकते हैं, जिससे कि आपके खेतों में ह्यूमस ऐड हो जाएगा। ह्यूमस मीन्स एक ऐसा तत्व जो आपकी सॉइल को पोरोसिटी देता है, और ढैंचे को पलटने के तुरंत बाद आप
एप्सा का इस्तेमाल करके, और तब आप धान को लगा सकते हैं। जिस समय आप धान की नर्सरी लगाएंगे उसमें भी आप एप्सा का प्रयोग करेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपकी खेती कितनी शानदार होती है। इन बातों के साथ साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। शब्द नहीं है आपके इस एक्सपीरियंस को जो आपने बताया है, इसको समराइज कर सकूं, बट ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे आप ना सिर्फ इन प्रोडक्ट को लेकर आप एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, बट साथ ही साथ आप अपने खुद के घर में जब आपने इसको इस्तेमाल किया, खुद की खेती में इस्तेमाल किया, तो इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपने देखने को आपको मिले हैं। सो एक बार धन्यवाद मैम। और मैं एक बार यहाँ पर इस मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे स्ट्रेटेजी अकाउंट मैनेजर जयदेव सर को। जयदेव सर, एनी पॉइंट्स आपकी तरफ से, आप मैम को कुछ पॉइंट्स आप कहना चाहेंगे? सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच रश्मि मैम, आपने